हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रास्टर इमेज या फिर बोल सकते हैं क्लासिफाइड डेटा, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्लासिफाइड डेटा का एरिया कैसे निकालते हैं। आप एरिया स्क्वायर किलोमीटर में निकालना चाहते हैं, एरिया इन मीटर में निकालना चाहते हैं, हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं, जो भी आप यूनिट यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप सबके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। आप इस पे देख पा रहे हैं, ये आप ऊपर टूल है सर्च टूल बार, और ये हमारा डेटा क्लासिफाइड डेटा है। और यहाँ पर जो मैंने नंबर ऑफ क्लासेस है मेरी रिवर, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, बिल्डअप एरिया, सैंड, बैरन, तो हमने इन सभी जो क्लासेस हैं इन डेटा को क्लासिफाइड कर चुके हैं। और आप ये सिटी बाउंड्री भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एरिया निकालना है हमें अपने रास्टर डेटा का। तो रास्टर डेटा के एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम रास्टर टू पॉलीगन टूल बार यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी रास्टर डेटा है, ये टूल, इस टूल के एडवांटेज मैं बता देता हूँ। कोई भी रास्टर डेटा है उस रास्टर डेटा को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी हम डेटा ले लेते हैं। अब मेरे पास तो क्लासिफाइड डेटा है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं मास्क, जो मेरा डेटा है क्लासिफाइड डेटा, उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पर फील्ड में नेम ऐड करूँगा, मतलब जो फील्ड है उनको नेम या आप FID जिस पे आप समझ पाएँ, तो मैं नेम यूज़ करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पॉलीगन, रास्टर टू पॉलीगन, ठीक है, रास्टर टू पॉलीगन सेव करना है और इंटर कर देना है। तो आप अपने फोल्डर पे इसको सेव कर देंगे और आपका रास्टर डेटा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वेक्टर पे कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको ऑफ करूँगा और आप इसके एट्रीब्यूट को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लासेस थी उन वो जितने भी पॉलीगन क्रिएट हुए हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक, उनका यहाँ पर नेम आप देख पा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर सिर्फ रिवर देख रहे थे, लेकिन रिवर के बहुत सारे पॉलीगन होंगे, क्रॉपलैंड के बहुत सारे पॉलीगन होंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम, क्योंकि आपको तो टोटल एरिया निकालना है ना, अगर आप बिल्डअप का टोटल एरिया निकालना चाहते हैं और बैरन लैंड का टोटल एरिया, लेकिन बैरन लैंड के तो अलग अलग पॉलीगन क्रिएट हो गए ना यहाँ पर। तो इन सब को हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे टेबल पे, ऐड फील्ड, एक नई फील्ड ऐड करना है, यहाँ पर लिखना है एरिया, टाइप करना है एरिया, फ्लैट और डबल कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। एंड राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके कैलकुलेट जियोमेट्री पे क्लिक करेंगे। यस, आप इस पे देख पा रहे हैं। अब जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं, हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं, स्क्वायर किलोमीटर में नहीं, मुझे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए डेटा, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं ये डेटा मेरा कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन जैसे अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बैरन लैंड है, ठीक है, तो बैरन लैंड का जो टोटल एरिया ये दिख रहा है, मतलब टोटल एरिया सिर्फ इस पॉलीगन का दिख रहा है। हमें जितने भी पॉलीगन है हमारे बैरन लैंड के, तो उस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इजी है इन सबको कैलकुलेट करना। जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, अब हम टोटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस डेटा को DVF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इसी फोल्डर पे इसको DBase टेबल और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक्सेल यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे हम। और एक्सेल में अब हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और डेटा को ओपन करेंगे। हमारा जो डेटा है वो इसको ओपन कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद अभी ये दिक्कत करेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन, और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं DBase फाइल ले लेता हूँ।
जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आप जितना भी डेटा है, आपका जो डेटा है उस डेटा को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, एरिया नेम और ग्रिड कोड FID इसको अप्लाई कर देंगे, कैंसिल कर। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो डेटा है टोटल बैरलैंड का जो एरिया है वो भी निकल के आ गया टोटल। ठीक है, ये एरिया है उसका, और बिल्डअप का टोटल एरिया, क्रॉपलैंड का टोटल एरिया, रिवर का टोटल एरिया, सैंड का टोटल एरिया, ये सब स्क्वायर किलोमीटर में आया हमारा डेटा।